आईएएस न था उसे राजनीति में यहां तक कौन लेके आया? भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार से लगातार खबरें आपको हम दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली का बाजार गर्म है। दिल्ली का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार वहां पर जाकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार की मौजूदगी का आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने बहुत सारे विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की और आज भी उस सिलसिले को जारी रखा है। लेफ्ट की पार्टियों के नेता येचुरी से उनकी मुलाकात हुई, कई नेताओं से अन्य भी मुलाकात उनकी लगातार हो रही है। केजरीवाल से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इस दौरान एक बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं इन विपक्षी दलों को एकजुट करने का। लेकिन आज ही आरसीपी सिंह, जब नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो आरसीपी पटना वापस आ जाते हैं। आरसीपी पटना आते ही नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि जिससे बिहार नहीं संभल रहा, जिससे बिहार की बदहाली नहीं दूर हो रही, वो दिल्ली और देश संभालने की बात करता है तो हंसी आती है। नीतीश कुमार पर पहले भी वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार इस देश को लीड नहीं कर सकते हैं। बाकायदा उन्होंने नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत भी बताई कि जितने विधायक उनके हैं, जितने सांसद उनके हैं, क्या उस आधार पर दोबारा वो 2024 में जो चुनाव लड़ने जाएंगे तो क्या वो दोबारा उन सांसदों को, उन विधायकों को जिता पाएंगे? ऐसी स्थिति में उनकी और कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होगी और पार्टी तो वैसे भी कमजोर है। लगातार कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं, नाराजगी लगातार चरम पर है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने ही टांग पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं वो दरअसल विपक्षी एकता नहीं है बल्कि पक्षी एकता है। जैसे अलग अलग रंग के पक्षी एक साथ आते हैं लेकिन कभी एक साथ हो नहीं पाते हैं, क्योंकि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर एक कहावत है। एक तरह के पंछी एक साथ आ सकते हैं, अलग अलग तरह के पंछी एक साथ एक ग्रुप में नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं एक सरकास्टिक रिमार्क भी उन्होंने किया। लेकिन जब दिल्ली में नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया कि नीतीश जी, आरसीपी सिंह आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाइएगा विपक्ष को एकजुट और जो आप कर रहे हैं वो केवल टाइम पास है, इस पर नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए। वो वीडियो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नाराजगी का आलम यह हुआ कि नीतीश कुमार अपने शब्दों की मर्यादा गरिमा भूल गए। हालांकि आरसीपी सिंह ने बिहार में ये बात आज ही कही थी कि नीतीश कुमार अब उम्र के तकाजे और जो मेमोरी लॉस है उससे गुजर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो भाषा है वो भ्रष्ट हो चुकी है। लगातार तुम तड़ाम की भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। हालांकि जब पत्रकारों ने दिल्ली में आज उनसे आरसीपी सिंह का नाम ही लिया, वो सीधे तुम तड़ाम पर आ गए। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी जो अमर्यादित भी लगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो आईएएस न था, उसे राजनीति में यहां तक कौन लेके आया। वो भूल गए नीतीश कुमार की आईएएस बनने के लिए बहुत मेहनत और कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, और अगर केवल आरसीपी सिंह खुद एक आईएएस ऑफिसर होते तो ये माना जा सकता था कि वो तुक्का लगा दिए होंगे। लेकिन उनके परिवार में उनके अलावा लिपि सिंह भी, उनकी पुत्री भी आईएएस हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की टिप्पणी बड़ी हल्की लगी। राजनीति में आज तक नीतीश कुमार पर इस तरीके का आरोप नहीं लगा था, न कि नीतीश कुमार की ऐसी प्रवृत्ति कभी दिखी थी। उन्होंने कभी भी शब्दों की मर्यादा नहीं खोई थी। लेकिन जिस तरीके से चाहे विधानसभा में जो विजय सिन्हा के खिलाफ शब्दों का प्रयोग हो, संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने हो, या फिर अब जब विपक्षी एकता की तरफ वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही उनकी बेचैनी इतनी बढ़ जा रही है कि शब्दों की गरिमा तो भूल ही जा रहे हैं। ये भी कहने लग रहे हैं कि उसकी औकात क्या है, हैसियत क्या है। हैसियत की बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो सामाजिक न्याय की बात करने निकला था बिहार से, वो व्यक्ति जो अब तक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम करता रहा तथाकथित रूप से, जो न्याय के साथ विकास करने की बात करता है, वो व्यक्ति हैसियत की बात करके कहीं ना कहीं बहुत हल्का हो गया। एक वक्त था, एक दौर था जब नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा कि वो काफी एरोगेंट हो गए। आरसीपी सिंह पर भी आरोप लगते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार शब्दों की मर्यादा खो रहे हैं, लगता है कि सबसे ज्यादा नैतिक पतन इन्हीं का हो जाएगा। आप फिलहाल ये वीडियो देखिए और खुद जज कीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राजनीति में लाया, लेकिन क्या इन शब्दों का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए जो उनका एकदम राजदार भी कहा गया एक समय में? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी की उस परिपाटी को नहीं फॉलो कर रहे हैं जिसमें अपने सीनियर शरद यादव और कई लोगों को उन्होंने समाप्त कर दिया? बाद में जीतन राम मांझी की राजनीति समाप्त करने की कोशिश की, फिर जो सामने आया सबको समाप्त करते गए, और अब इसी कड़ी में आरसीपी सिंह का भी नंबर लगा। लेकिन आरसीपी सिंह इनसे अलग हटके अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। भाजपा के साथ कई टर्मों पर उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की यह बेचैनी साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की जो बात वो करने चले हैं वो शायद जमीन पर उतर नहीं
पा रहा है। दिल्ली के से उनकी मीटिंग्स के बाद क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आता है तो खुद बताएंगे, लेकिन फिलहाल बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है उनके कलेवर को देखते हुए। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, साफ तौर पर लग रहा है कि भाषाई पतन हो गया है उनका। आप लोग साइड पीछे एक साथ में इधर पीछे आने सफल नहीं हो पाएगा, विपक्ष साथ में नहीं आ पाएगा। आरपी सिंह बोल रहे हैं विपक्ष एक साथ नहीं आ पाएगा, ये कोशिश नाकामयाब रहेगी। आरसीपी सिंह उसका क्या नाम ले रहे हैं, उसको कौन चीज? अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। IAS था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहाँ से कहाँ बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं। आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने ना दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम है। प्लीज लाया कौन, 1 सेकंड सरकार से प्लीज। हम लोगों का देखिए, CPI के अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।